आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से 8वें अध्याय के अंतर्गत चाणूर, मुष्टिक, ये तो दो मल्ल थे, और कंस और उसके भाइयों का वध श्री कृष्ण ने किस प्रकार किया। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने इन इतने सारे महारथियों का वध किस प्रकार कर डाला। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृतांत है। उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वृतांत को आइए शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन नंदराज का चित्त करुणा से द्रवित हो रहा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्री हरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प अपने मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध प्रारंभ कर दिया। चाणूर को भुजदंडों से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उड़ा दिया हो। दोस्तों, यह क्या कम बात थी। फिर आकाश से नीचे मुंह किए हुए वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उठकर चाणूर ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुष्टिका प्रहार किया। उसके मुक्के की मार से परात पर श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चाणूर को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। चाणूर के दांत टूट गए। वह मदोन्मत्त मल्ल क्रोध से तमतमा उठा। मैथिल उसने श्री कृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुष्टिका प्रहार किए। नरेश्वर तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आगे उसे घुमाना प्रारंभ कर दिया और सब के सब देखते रह गए। पृथ्वी पर फिर उसे दे मारा जैसे किसी बालक ने कमंडल पटक दिया हो। श्री कृष्ण के इस प्रहार से चाणूर मल्ल का मस्तक फट गया। राजन, वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार महाबली बलदेव ने रणदुर्गम मल्ल मुष्टिक के पैरों को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुड़ सर्प को पटक देता है उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। फिर तो मुष्टिक मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात कूट को सामने आया देखकर महाबली बलदेव ने एक ही मुष्टिका प्रहार से उसे मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत को धराशाही कर दिया हो। राजन, जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोंच से नाग को घायल कर देता है उसी प्रकार सामने आए हुए शल को नंद नंदन ने लात से मार गिराया। फिर तोशल को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंकता है उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया। ये सब मल्ल अखाड़े में गिराए जाते ही मौत के मुंह में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियां सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान बैकुंठ श्री कृष्ण में समा गई। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल्ल भय से व्याकुल होकर प्राण बचाने की इच्छा से इधर उधर भाग खड़े हुए। तदनंतर श्री दामा आदि अपने मित्र गोपी को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल्ल युद्ध का खेल प्रारंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ रंगभूमि में विहार करते देखकर समस्त पूर्वासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सभी लोगों के मुंह से जय जयकार के नारे लगने लगे। जय जयकार की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद
सुनाई देने लगा और नगाड़े बजने लगे। अपनी पराजय देखकर कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने का हुक्म देकर फड़कते हुए अधरों से बोला। कंस क्या बोला? कंस ने कहा कि वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को हठात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो। ब्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट डालो। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी और जहाँ भी हो जो वृषणी वंशी यादव मिल जाएं, उन सभी को देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। श्री नारद जी कहते हैं कि जब कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें बना रहा था, उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध से भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को अपने सम्मुख आता देखकर कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत्त नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे पक्षीराज गरुड़ ने अपनी चोंच के दो भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई, ढाल भी दूर जा पड़ी। वह बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन में उसी प्रकार निकल गया जैसे पुंडरीक नाग गरुड़ की चोंच से छूट निकलता है। वे दोनों बलवान वीर उस मंडप पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों और शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ते हैं कि मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य पुंगव कंस को भुजदंडों से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना प्रारंभ कर दिया। फिर रोष में भरकर उन्होंने कंस को आकाश से ऊपर उस पर मंज पर ही दे मारा। मंज के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश के नीचे गिरने पर भी वज्र तुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहुदंडों के द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्री हरि ने उसे मंच से रंगभूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल शिखर से किसी भारी शिलाखंड को नीचे गिराया हो। फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अंतर रहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। राजन, इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहां का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। नरेश्वर श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोज राज के शव को सबके देखते देखते वहां की भूमि पर उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह मरे हुए गजराज को खींच रहा हो। नरेश्वर उस समय उधर इधर दौड़ते हुए भूपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने बैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके
उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया, जैसे क्रीड़ा भृंगी के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कंस को धराशायी हुआ देख उसके 8 महाबली भाई सुनामा, सृष्टि, न्यग्रोध, न्यप्रोध, दुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुहु, कंक और शंक क्रोध से ओष्ठ फड़फड़ाते हुए ढाल और तलवार लेकर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुदगर अपने हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया, जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है। मिथिलेश्वर उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार छूट कर गिर पड़े, जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं। निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्कों द्वारा मारना प्रारंभ कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपनी सूंड से इधर उधर से पीटते हों। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुदगर से मार डाला, न्युग्रोध को भुजाओं के वेग से धराशायी कर दिया और कंक को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंख, सुहु और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया तथा राष्ट्रपाल को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे आठों के आठों वीर सहसा धराशायी हो गए। विदेहराज उन सभी की ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की दुंदुबियां बज उठी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवता लोग उसी क्षण नंदनवन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधरियां और गंधर्वांगनाएं हर्ष से विह्वल होकर नृत्य करने लगी। विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और सिद्ध विमानों के द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्य वाणी के द्वारा बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति गाने लगे। तदनंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानियां हाथों से छाती को पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली कि हा नाथ, हे युद्धपते, हे महावीर, हे महाबली वीर, तुम कहाँ चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय वीर थे। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला था। उसी घोर पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, इस प्रकार अश्रु से भीगे मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बंधाकर लोक भावन भगवान ने यमुना के तट पर श्रीखंड चंदन से युक्त चिताएं बनवाई और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सभी को समझाया। दोस्तों, यह वृतांत श्री गर्ग संहिता के श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कंस का वध नामक 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स
यानी कि अपनी राय अवश्य देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय बलदाऊ भैया की।